नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान से। आज फिर हम सनातन स्क्रिप्चर्स के बारे में बात करेंगे और वो बात करने से पहले हम ये एक विचार रखना चाहते हैं और उसके कुछ उदाहरण भी देंगे। मानव जीवन में मुख्य विचार कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं करता है, वो उसके मस्तिष्क में बाहर से आता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मानव मस्तिष्क को प्रयोग करके कुछ भी नया नहीं बनाता है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन मुख्य विचार व्यक्ति के मन में बाहर से आता है, जिसे हम कह सकते हैं प्रकृति द्वारा आता है या भगवान द्वारा आता है या कैसे आता है। उदाहरण के लिए जितने भी रिसेंट पास्ट में मतलब पिछले 500-600 साल में आविष्कार हुए हैं, उसको अगर गहराई से हम देखें तो आविष्कारक ने कोई पढ़ाई नहीं की थी, उससे एकाएक प्रेरणा मिली और उसने उस प्रेरणा के आधार पे नए चीज़ों का नए आविष्कार किए। एडिसन पढ़ करके बिजली पैदा नहीं किया, उसे प्रेरणा मिली और उसने बिजली की उत्पत्ति की और हजारों दूसरे आविष्कार किए। जेम्स वाट ने पहली बार नहीं देखा कि जब बर्तन में पानी रख करके उबाला जाए तो उसका ढक्कन उठता है और गिरता है। वो सब दिन से होते आया था, लेकिन जेम्स वाट को प्रेरणा मिली और स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ। न्यूटन ने पहली बार नहीं देखा था कि सेब नीचे गिरता है, सेब सब दिन नीचे ही गिरता था। न्यूटन को प्रेरणा आई और उसने ग्रेविटेशनल फोर्स की कल्पना की और बाकी सब इतिहास है। इस तरह कहने का मतलब ये है कि प्रेरणा बाहर से भी आ सकता है और व्यक्ति उसे प्रोसेस करता है। उसी दृष्टिकोण से कभी हमने बताया था चिन्मया मिशन के धर्म परिचय के ऊपर, जब हम उसको पढ़ करके अपना वीडियो बना रहे थे, कि ऋषि का एक वर्गीकरण यह भी है कि जो मंत्र दृष्टा हो उसे हम ऋषि कहते हैं। तो वेद में बहुत सारे खंड हैं और एक खंड में बहुत सारे सूक्त हैं, एक सूक्त में बहुत सारे मंत्र होते हैं। किसी ऋषि को पूरा खंड की प्रेरणा मिली, जिसे हम कहते हैं उस ऋषि ने उस खंड को देखा। देखा मतलब क्या, वो किसी पत्थर पे लिखा हुआ था जहाँ जा कर के उन्होंने पढ़ा नहीं। देखा मतलब उसका अनुभव किया और उसकी प्रेरणा मिली और उसको फिर शब्दावली किया गया। उसी तरह किसी ऋषि को केवल एक मंत्र आया, किसी को पूरा खंड आया, किसी को ज़्यादा ज्ञान आया, किसी को कम आया। ऐसे जितने ज्ञान आए उसे हम मुख्यतः श्रुति कहते हैं। पहले अब हम वेद देख लेते हैं। ये संस्कृत चैनल का एक स्क्रीनशॉट है। संस्कृत चैनल उदय जी चलाते हैं और इनका ये वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। ये इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि वेद यानी नॉलेज, ज्ञान, कोई भी ज्ञान हो उसे हम वेद कहते हैं। जैसे विद्वान, विदुषी, ये सब शब्द वेद से ही बना है और इन्होंने यहाँ दिखा रहे हैं इस स्क्रीन में, और इस वीडियो को आप देख लेंगे कि वेद का वर्गीकरण व्यास जी ने किया। वेद व्यास इसीलिए उनका नाम पड़ा। व्यास मतलब अलग अलग करना, कैटेगराइजेशन करना। तो उन्होंने 4 वेद बनाया और चारों वेद का नाम दिया हुआ है: ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद का भी 2 हिस्सा है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और वेद को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ें ठीक से, 6 वेदांग हैं जो नॉलेज को पढ़ने के लिए तरीका बताया जाता है। उसी तरह ये वैदिक लिटरेचर हिंदू स्क्रिप्चर को मुख्यतः 2 भागों में बांटता है। एक श्रुति कैटेगरी है और दूसरा स्मृति कैटेगरी है। श्रुति जो सुना गया, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, जिसको हम दृष्टा बोलते हैं, वो श्रुति ज्ञान के रूप में आया और उसको वेद व्यास जी ने विविध वर्गीकरण करके
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बनाया और उसी के ऊपर उसको अलग अलग हिस्सा में बनाने के लिए 4 हिस्सा में करीब करीब हर एक वेद का 4 हिस्सा बनाया गया। मुख्यतः एक संहिता जो है, संहिता पूरे वेद का मंत्र है जो गूढ़ मंत्र है, और संहिता का कमेंट्री एक तरह से कहिए या उसके ऊपर टिप्पणी कहिए, उसका अलग अलग ढंग से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद बनाया गया। तो एक उपनिषद मुख्यतः एक वेद के ऊपर आधारित होता है। मैं बोल रहा हूँ मुख्यतः, हमेशा नहीं। बहुत सारे उपनिषद ऐसे होंगे जो 2 या ज़्यादा वेदों का सारांश लेकर के फिलॉसफी लिखा गया होगा। मुख्यतः ब्राह्मण और अरण्यक एक वेद से मैप करते हैं। तो एक वेद के 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण 2 वेद को रेफर नहीं करता है। उसी तरह अरण्यक है। संहिता तो बिल्कुल 1 to 1 मैपिंग है। ऋग्वेद का संहिता होगा, एक संहिता में 2 वेद से नहीं आएगा मंत्र, एक ही वेद से आएगा मंत्र। और संहिता मतलब संग्रह, तो संहिता और वेद कम से कम प्रायवाची माने जाएंगे। ये श्रुति के कैटेगरी में आया है। कुछ लोगों के हिसाब से ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद श्रुति में नहीं आते हैं क्योंकि वो देखे नहीं गए हैं, वो किसी ऋषि मुनि ने उनको एक्सट्रैक्ट किया है वेद से। कुछ लोग कहते हैं चूंकि वो वेद से डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड है इसलिए उसे हम श्रुति में रखेंगे। ये आपका व्यक्तिगत विचार है और अपने ऋषि मुनि अलग अलग दृष्टिकोण से देखे हैं। दूसरा बड़ा वर्गीकरण है स्मृति, जिसमें आप देखें वेदांग जो है वो स्मृति में आता है। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि वेद को समझने के लिए ये 6 तरह का ज्ञान होना जरूरी है, और इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल बता रहे हैं कि ये 6 ज्ञान जिसको है वो अगर वेद पढ़ेगा तो वेद का मतलब समझेगा। उसके बाद ये सब बहुत सारा और है, इसे उपवेद है। उपवेद भी मुख्यतः 1 to 1 मैपिंग होता है। एक जैसे यजुर्वेद ऋग्वेद का मैपिंग होगा, सामवेद का गंधर्व वेद होगा, धनुर्वेद इसका होगा, अथर्ववेद का होगा, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, ये सब 1 to 1 मैपिंग होगा वेद के हिसाब से। उसके बाद धर्मशास्त्र बहुत सारे होते हैं और ये स्मृति माता है, ये गुरु शिष्य परंपरा से नीचे आता है और यहाँ बहुत कम दिया गया है, जैसे अदर 15, 3 + 15 यहाँ, तो ये करीब करीब 18 हो गए। उसी से दर्शन आते हैं, अगम आता है, अगम का भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। उसी तरह पुराण है, उसी तरह इतिहास है। एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि क्या गीता जी उपनिषद में आते हैं या गीता जी इतिहास में आते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने भी ये वेबसाइट बनाया है वो उन्होंने इतिहास के कैटेगरी में गीता जी को रखा है, जबकि गीता जी बहुत लोग उपनिषद के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि गीता के हर एक चैप्टर को जब पढ़ेंगे अंत में, तो अंत में लिखा रहता उपनिषद सु, गीता उपनिषद जैसा ही है, उपनिषद ही है, क्योंकि गीता में भी हाई लेवल फिलॉसफी है, उसी तरह उपनिषद में फिलॉसफी है, इसलिए दोनों को उपनिषद ही माना जाता है। ये एक तरह का वर्गीकरण है, एक विचारधारा के हिसाब से ये वर्गीकरण है। इसमें जैन, बुद्ध के स्क्रिप्चर नहीं दिखाए गए हैं, जबकि जैन के बहुत सारे अगम भी होते हैं, उनके बहुत सारे स्क्रिप्चर भी होते हैं, तो वो भी अगर जोड़ें तो सनातन स्क्रिप्चर में उसका भी हिस्सा है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए थे, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक वीडियो ये है, ये सब लिंक में डाल दूंगा। ये सनातन धर्म परिचय के आधार पे वीडियो बनाया था। ये 2 वीडियो, एक ये है उनके सनातन धर्म परिचय का दूसरे क्लास के आधार पे यहाँ बनाया था, और ये भी दूसरे क्लास के आधार पे ही बनाया गया है वीडियो। अब मैं अपना वेबसाइट दिखाऊं उससे पहले मैं ये वाला हल्का सा दिखाना चाहता हूँ। हाइपर क्वेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कर रहा है, और वो प्रश्न है कि क्या हम इतने स्क्रिप्चर हैं, देख रहे हैं आप कितने स्क्रिप्चर हैं,
और ये भी स्क्रिप्चर पूरे लिस्ट नहीं किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे उपनिषद हमारे खो गए हैं। बहुत सारे और हमारे स्क्रिप्चर्स, खास करके जो कमेंट्री भाष्य लिखा गया बहुत चीज़ों पे, वो खो गया है। जो कला और विज्ञान की किताबें हैं वो बहुत हद तक खो गया है, बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन इतना बड़ा है, ये इतने सारे स्क्रिप्चर हैं, इसको किस तरह से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें? तो मेरा मानना है कि आप सबसे पहले संस्कृत सीखें। संस्कृत सीखने के बाद वेदांग सीखें, और वेदांग सीखने के बाद वेद वगैरह पढ़ें। अगर आप संस्कृत नहीं सीख सकते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं तो आप पुराण से शुरू करें, क्यों, या किसी के भाष्य, किसी के कमेंट्री से शुरू करें। जिस भी ऋषि मुनि का कमेंट्री आपको अच्छा लगता है, रामानुजाचार्य जी का हो, वल्लभाचार्य जी को हो, शंकराचार्य जी का हो, या मॉडर्न बहुत सारे हैं, जिनका भी आपको अच्छा लगता है उसका वहाँ से शुरू करें, क्योंकि वो आपकी भाषा में लिखा गया है। लेकिन किसी भी हालत में वेस्टर्न कमेंटेटर का कमेंट्री आपको नहीं पसंद पड़ेगा, और आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन में एरर तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक ठीक ढंग से ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए कैसे पढ़ना हो, उसके लिए हाइपर क्वेस्ट ने कोशिश की है कि ये अपना विचार रखे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, आप देख सकते हैं, ये वीडियो 15 मिनट का है, तो 15 मिनट में कितना ज़्यादा बोला जा सकता है। लेकिन जो भी कहा गया है बहुत उपयोगी ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि कैसे पढ़ना चाहिए। अब जो भी यहाँ पे बताया गया लिटरेचर, उसका अलग ढंग से वर्गीकरण हमने अपने वेबसाइट पे भी किया है, और यहाँ पे आप यहाँ से जाएं, फिलॉसफी क्लिक करें तो पूरा वर्गीकरण आपको आ जाएगा। सनातन स्क्रिप्चर क्लिक करें तो उसी में आ जाएगा, सनातन का वर्गीकरण आ जाएगा, और उसमें वेदांग, वेद, उपवेद सब कुछ लिखा हुआ है। और ये वेबसाइट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमें उतना समय नहीं है और ज्ञान भी नहीं है कि मैं इसको पूरा भर सकूं। लेकिन मैंने काफ़ी लिंक यहाँ पे जो जो मिलता है वो मैं डालते गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी ये सब लिंक जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ डाल दूँगा। बाकी हम फिर बाद में कभी और इंडिविजुअल चीज़ों पे बात करेंगे। सभी को प्रणाम।